बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो विवादित बयान पर खूब हंगामा हुआ था और हंगामा होने के बाद ये देखिए बड़ी खबर है, सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। जयराम रमेश ने ये जानकारी दी है। दरअसल विवादित बयान उन्होंने जैसे ही दिया उसके बाद खूब हंगामा भी हुआ था। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आई, सैम पित्रोदा पर भी हमलावर नजर आई। हालांकि जो बयान सामने आया था पित्रोदा का, उसके बाद कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। देखिए, हम भारत जैसी विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं। जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चाइनीज लगते हैं, वहीं पश्चिम भारतीय अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गौरव जैसे लगते हैं, वहीं दक्षिण भारतीय अफ्रीकी दिखते हैं, ये उन्होंने कहा था। ये विवादित बयान सैम पित्रोदा का सामने आया था। हालांकि इसके बाद खूब हंगामा हुआ, खूब बवाल भी मचा। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर है, सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ये जानकारी दी है जयराम रमेश ने। कांग्रेस के महासचिव है जयराम रमेश, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन सैम पित्रोदा का वो विवादित बयान भी आपको सुनवा देते हैं, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आई थी और अभी एक ताजा विवादित बयान दिया, उसके बाद उनके इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये होना ही था, क्योंकि वो शायद मणिशंकर अय्यर जी की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में। और वो मणिशंकर अय्यर जिन्होंने एक लोकसभा चुनाव में, जिसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे चुनाव की फिजा ही बदल दी, और कुछ उसी तरह की कोशिश। और पहला बयान तो उनका फिर भी लोग भूलने लगे थे, जब उन्होंने कहा था कि विरासत कर पर विचार करना चाहिए भारत में। जिस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स होता है अमेरिका में, कि परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद उसकी 45% संपत्ति उसके वारिसों को मिलती है और बाकी 55% सरकार के पास चली जाती है। अब उससे बड़ा बयान ये था कि वो रंग भेद की शैली में भारत का वर्गीकरण करते नजर आ रहे थे, कि यहाँ पश्चिम के लोग गोरे लगते हैं, तो दक्षिण के लोग ऐसे लगते हैं, पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज लगते हैं, दक्षिण भारत के लोगों का रंग डार्क होता है, काला होता है। तो निश्चित तौर पर जब बीजेपी प्रधानमंत्री ने तुरंत इस पर हमला किया और कहा कि ये नस्लीय टिप्पणी है, रंग भेद रेसिज्म से जुड़ी टिप्पणी है, और किस तरफ इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस ने तुरंत पल्ला झाड़ा। जयराम रमेश ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी समय ये तय हो गया था कि अब कोई निर्णय लिया जा सकता है, और आखिरकार ये निर्णय हुआ कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन फिर भी वो जो नुकसान उनको करना था वो कर चुके हैं, और अब बाकी चरण का जो चुनाव बचा है, आने वाले जो 4 चरण हैं, उसमें जरूर कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो यूरोप में बैठे हों, चाहे भारत में हों, किसी भी कोने में हों, उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ऐसे बयानों को कैच करके उनको एक बड़े मुद्दे में तब्दील करने में महारत रखती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की कांग्रेस को जरूरत है। बिल्कुल, अपने बयानों से लगातार कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही थी और यही कारण है कि अब उनका इस्तीफा सामने आया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।